हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई क्लस्टर। मेरा नाम है अभिषेक और मैं हूं आप सबके सीबीएसई मेंटोर। आज लेके आया हूं रॉकेट सीरीज के अंदर लेक्चर नंबर 2। अगर आप पहली बार रॉकेट सीरीज देख रहे हो तो रॉकेट सीरीज इज ऑल अबाउट सॉल्विंग योर मैथ्स प्रॉब्लम्स। कि अगर आपको मैथ्स में डाउट है, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम नियर अबाउट है, तो किस तरीके से मैथ्स को सॉल्व करें, मैथ्स में जो भी कंफ्यूजन है, आपके अभिषेक भैया आपके मैथ्स के कंफ्यूजन को दूर करने आए हैं। रॉकेट सीरीज के अंदर एक ही लेक्चर अभी कंप्लीट हुआ है, जिसके अंदर मैंने रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कराई है और रिलेशन के बारे में आपको बताया एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में समझाया। आज है आपका लेक्चर नंबर 2, जहां अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस और एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपको ये बताना चाहता हूं कि फंक्शन होता क्या है। अगर कोई लेमैन या कोई भी नॉन मैथ्स पर्सन आपसे ये पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो भैया मैं ये बोलूंगा, फंक्शन क्या होता है? एक तरीके का प्रोसेसर है। वो क्या करता है? गिवन इनपुट को प्रोसेस करता है और उससे एक आउटपुट जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल सर, फंक्शन इज लाइक दिस बॉक्स। तो इस बॉक्स में f क्या है? मेरा फंक्शन है और उसमें मैंने दो वैल्यूज, इसमें एक टनल इनपुट की है और एक टनल आउटपुट की है। तो इनपुट में मैंने क्या की, कुछ वैल्यूज इनपुट की। उस इनपुट वैल्यूज को ये फंक्शन या ये बॉक्स क्या करेगा? प्रोसेस करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। तो फंक्शन का काम क्या हुआ? इनपुट वैल्यूज को प्रोसेस करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 2x, तो आप गौर से देखिए, मैंने तीन इनपुट वैल्यूज रखी है, 2 1 2 एंड 3। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन क्या करेगा? इस x की वैल्यूज, जो इनपुट वैल्यू उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? सर उनको बोलते हैं हम x, वैल्यूज ऑफ x। और आउटपुट वैल्यूज को क्या बोलते हैं? वैल्यूज ऑफ y। और इसको अपन fx भी बोलते हैं। क्लियर है जी सर? अब ये फंक्शन क्या करेगा? x की वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि इसको मैंने इस तरीके से ही प्रोग्राम किया हुआ है। क्योंकि इसका वैल्यू क्या रख दिया मैंने? 2x। अगर आप इसका वैल्यू 3x रख दोगे तो आपने किस तरीके से प्रोग्राम कर दिया कि इनपुट वैल्यू को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो लाइकवाइज सो एंड सो ऑन। तो अगर मैंने 2x इसकी वैल्यू रखी है इस फंक्शन की, तो ये क्या करेगा? इनपुट वैल्यू लेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक 1, then 1 will be multiplied by 2 and the output will be 2. If I take 2, then 2 will be multiplied by 2 and the output is 4. And if I take 3, then 3 will be multiplied by 2 and output is 6 and so on. तो इसका मतलब ये जो आउटपुट जनरेट करने का काम या हेल्प किसने किया? सर इस प्रोसेसर ने। इसे ही अपन फंक्शन कहते हैं। अब इन टर्म्स ऑफ अपन दिस चैप्टर या रिलेशन के टर्म्स में मैं फंक्शन बताऊं, तो फंक्शन क्या? एक तरीके का रिलेशन है जहां इनपुट वैल्यू जो है आउटपुट वैल्यू से यूनिकली कनेक्टेड है। जैसे कि ये मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। ये दो आपके सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ये जो दोनों सेट है किसी प्रोसेसर या किसी फंक्शंस के थ्रू क्या है? कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल। और इस तरीके से कनेक्टेड है कि हर एक इनपुट वैल्यू जो है वो एक ही आउटपुट वैल्यू या यूनिक आउटपुट वैल्यू क्या है? जनरेट कर रहा है। इस तरीके के रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो आउटपुट वैल्यू है वो यूनिकली कनेक्टेड हो इनपुट वैल्यू से। मतलब एक इनपुट वैल्यू एक ही आउटपुट वैल्यू दे, तभी मेरा फंक्शन फंक्शन कहलाता है। अगर एक इनपुट वैल्यू दो आउटपुट वैल्यू दे तो वो फंक्शन फंक्शन है। सर बिल्कुल सही बात है। एक चीज बताओ, अगर मैं किसी प्रोसेसर में बोलूं कि आप ये करो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई डिजाइन अ प्रोसेसर टू मेक एनी ऑब्जेक्ट, और अगर वो एक इनपुट से दो तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो मेरा जो मोटिव है वो क्या हो गया? फेल हो गया। जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल में मैंने 2x एग्जांपल लिया था। अगर मैं 1 उस पे इनपुट दे रहा हूं तो आंसर 2 से मल्टीप्लाई करके एक ही आना चाहिए ना बच्चों। वो 3 4 5 अगर बहुत अलग अलग तरीके के आंसर देने लग गया, इसका मतलब क्या होगा? इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। तो फंक्शन भी इस तरीके से होता है। तो फंक्शन का बेसिक फंडा आप ये जानना कि एक इनपुट से एक आउटपुट ही आना चाहिए। एक इनपुट से कभी भी दो आउटपुट नहीं आते, या अगर टेक्निकली भाषा में बोलूं तो कभी भी वन मैनी इज नॉट अ फंक्शन। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, फंक्शन के अलग अलग टाइप तो होते ही हैं सर। अगर एक इनपुट एक आउटपुट से कनेक्टेड है तो क्या बोलते हैं उसको? 1 to 1 फंक्शन। अरे एक इनपुट एक आउटपुट 1 to 1। अगर एक इनपुट के दो या दो से अधिक आउटपुट आए तो उसको क्या वन मैनी कहेंगे? जी सर, ऐसा कोई फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब मैं आपको बताता हूं फंक्शन कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, कौन नहीं करते। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने कोई इनपुट डाला 1, आउटपुट आया 3। ठीक है सर, आउटपुट क्या आया? 3। अब मैंने इनपुट डाला 2, आउटपुट आया 4, इनपुट डाला 3, आउटपुट आया 5 एंड सो ऑन। तो हर एक इनपुट वैल्यू का एक यूनिक क्या आ रहा है? सर आउटपुट आ रहा है। तो इज दिस अ फंक्शन? यस इट इज अ फंक्शन। अभी इसमें मत जाइए कौन सा फंक्शन कैसा होता है। जी सर, अब इधर आ जाइए। इधर क्या है बच्चों? देखो 2 डालने पे आंसर क्या आ रहा है? 4, और -2 डालने पे भी 4 आ रहा है। तो सर ये फंक्शन नहीं है। अरे नहीं बच्चों, कैसे नहीं है? एक चीज बताओ, 2 डालने पे भी एक आ रहा है, 2 डालने से अगर दो अलग अलग आंसर आते तो मेरा फंक्शन फंक्शन नहीं होता। फंक्शन का मतलब ये होता है एक इनपुट से एक आउटपुट आए। कभी भी इधर से एक वैल्यू से दो एरो नहीं निकलने चाहिए, दो वैल्यू से एक एरो की तरफ मूव कर सकते हैं। तो मैनी वन इज अ फंक्शन, बट वन मैनी इज नॉट अ फंक्शन। ये बहुत एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है, इसलिए मैंने आपको समझाया
कि अगर एक इनपुट दूं तो एक ही आउटपुट आना चाहिए, दो इनपुट से सेम आउटपुट आ सकते हैं। एग्जांपल जैसे स्क्वायर फंक्शन होता है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देखो जैसे स्क्वायर फंक्शन fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब मैं अगर x की वैल्यू लूं मान लो 2, तो आंसर क्या आएगा सर f ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4। इफ आई टेक x इक्वल्स टू -2 देन आंसर क्या आएगा सर f ऑफ -2, उसका वैल्यू क्या आएगा -2 का होल स्क्वायर दैट विल बी अगेन 4। क्या fx कोई फंक्शन नहीं होता? जी सर, स्क्वायर फंक्शन होता तो है, मतलब अलग अलग इनपुट पे आंसर सेम आ सकता है, बट एक इनपुट से अलग अलग आंसर नहीं आ सकता। यही फंक्शन की मेरी बेसिक आइडिया है, बेसिक डेफिनेशन है। आइए अब आगे मूव करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। उससे पहले अपन ये जान लेते हैं जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो टाइप्स ऑफ फंक्शन में मेरे काम आने वाली है, उसको वन बाय वन अपन जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं जो इनपुट वैल्यूज है उसको मैं x1 x2 x3 की टर्म्स में बोलूंगा, ये fx पे ऑपरेटेड होती है और इनका जो आउटपुट जनरेट होता है वो होता है fx। अगर मैं x1 बोलूं तो उसका आउटपुट fx1 है, x2 बोलूं तो fx2 है, x3 बोलूं तो fx3 है। लाइकवाइज मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, fx1 बोलूं या y1 बोलूं एक ही बात है, fx2 बोलूं या y2 बोलूं ये भी एक बात है, fx3 बोलूं या y3 बोलूं दिस इज आल्सो सेम थिंग। तो इट इज ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन का, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब और एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में बता रहा हूं, फंक्शन में दो चीज है, एक इनपुट वैल्यूज होता है, एक आउटपुट होता है। आइए इसको और ध्यान से समझते हैं। ये मेरा कोई भी एक फंक्शन ले लिया मैंने fx, इस fx के अंदर मैंने क्या किया बच्चों, तीन इनपुट वैल्यू डाली दैट इज x1 x2 एंड x3 और इनके तीन क्या है, इनके तीन आउटपुट आए a b c। अब तीन आउटपुट के अलावा आपको एक नंबर और दिख रहा होगा जिसका आप देख रहे होंगे d है, जिसका नाम क्या है d है। आइए अपन डी की तरफ समझते हैं कि सर इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं आप। मतलब क्या किया, x1 इनपुट डाला तो आंसर आया a, x2 इनपुट डाला तो आंसर आया b, x3 इनपुट डाला तो आंसर आया c और d किसी भी चीज का आंसर नहीं है, कोई बात नहीं। अब ये जो आउटपुट वैल्यूज का पूरा सेट है, ये जो पूरा सेट है ना बच्चों, ये कहलाता है मेरा क्या, कोडोमेन। क्या कहलाता है, कोडोमेन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या ये जो पूरा सेट है ए बी सी डी, ये जो मेरी चार वैल्यूज है ये क्या कहलाती है मेरी, सर ये मेरी कहलाती है कोडोमेन। क्लियर जी सर। और जो इनपुट की सारी वैल्यूज है दैट इज x1, x2, x3, इनपुट की सारी वैल्यूज जो है x1, x2, x3, ये क्या कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है मेरी डोमेन। हाँ सर डोमेन, यहां तक कोई भी डाउट है? नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। अब सर डोमेन समझ में आ गया, कोडोमेन समझ में आ गया। अब ये क्या चीज है, ये ए बी सी क्या चीज है और ये डी अलग से क्या है। डी क्या है, डी किसी का भी आउटपुट नहीं है, ए बी सी क्या है, आउटपुट है। तो इस कोडोमेन में जो इनपुट से डायरेक्टली लिंक्ड है या कनेक्टेड है उन्हें क्या कहते हैं अपन, रेंज कहते हैं। ये ए बी सी मेरी क्या हो गई बच्चों, रेंज हो गई। रेंज मतलब कि y की वैल्यूज की आपने क्या इनपुट डाला क्या आउटपुट आया, तो रेंज इज बेसिकली व्हाट, y की वैल्यू या fx की वैल्यूज। फॉर एग्जांपल 1 2 3 और क्या आया था 2 4 6, तो 1 2 3 क्या था मेरे इनपुट्स दैट इज डोमेन, 2 4 6 क्या है मेरा आउटपुट दैट इज रेंज। तो रेंज क्या होती है कि सर इनपुट के डालने के बाद जो आंसर आए वो मेरी क्या है, रेंज। इसका मतलब क्या है, डी कभी भी आंसर आया ही नहीं होगा। हो सकता है सर ये कोडोमेन का पार्ट है बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ रेंज। सर इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे समझा देंगे? जी सर बिल्कुल समझा देंगे। आओ, जैसे मैंने कहा एक कोई फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू 2x फॉर एग्जांपल। अब ये जो फंक्शन है आप कई बार बुक्स में देखते होंगे, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल या दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब ये चीज का क्या मतलब होता है ये भी समझ लेना बच्चों। n टू n का मतलब होता है, n क्या है इनपुट वैल्यूज है और ये n क्या है आउटपुट वैल्यूज है। मतलब इनपुट क्या है, ये आपकी इनपुट वैल्यूज आपने नेचुरल नंबर डाला, आउटपुट क्या है नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसमें दो सेट है इस रिलेशन में जो ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है सर, इसमें क्या है सारे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसमें भी सारे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब कनेक्शन कैसे है चेक करना, कनेक्टेड किससे है ये फंक्शन fx से। fx की वैल्यू कितनी है बच्चा, सर 2x है। अब देखो x की वैल्यू जब 1 डालोगे तो आंसर क्या आएगा सर 2 आएगा। जी सर मैप कर दिया। x की वैल्यू जब 2 डालोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चा 4 आएगा। x की वैल्यू जब 3 डालोगे तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा। x की वैल्यू जब 4 डालोगे तो आंसर क्या आएगा सर 8 आएगा एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये जो 1 2 3 4 या नेचुरल नंबर है ये मेरे क्या है सारे, ये सर मेरे हैं डोमेन। ये क्या है मेरे डोमेन, मतलब x की जो वैल्यूज होती है ये जो वैल्यूज है ये क्या कहलाती है डोमेन। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हुआ, नेचुरल नंबर। क्लियर। अब बात करते हैं कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, आपको क्वेश्चन ने कोडोमेन ऑलरेडी स्पेसिफाई कर रखा है
कि आपके कोडोमेन में आपको क्या लेना है, नेचुरल नंबर्स। मतलब ये जो बी सेट है इनमें सारी वैल्यूज क्या है, नेचुरल नंबर। तो एक से लेकर डॉट 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 सारे जो नेचुरल नंबर्स है ये मेरे क्या कहलाएंगे सर, ये पूरा जो येलो बॉक्स सर्किल है ये मेरा क्या है सर, कोडोमेन है। जी सर, कोडोमेन है। अब इस कोडोमेन में क्या सारी वैल्यू इनपुट से कनेक्टेड है? नहीं सर, सिर्फ कौन कौन सी वैल्यूज कनेक्टेड है, 2 4 6 8, मतलब सारी इवन वैल्यूज कनेक्टेड है। तो जो ये इवन वैल्यूज है ये क्या है, मेरी रेंज। समझ में आया कोडोमेन और रेंज क्या है? कोडोमेन मतलब सारी आउटपुट की पॉसिबल वैल्यूज, बट पॉसिबल वैल्यूज है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। और आउटपुट की जो एग्जैक्ट वैल्यूज होती है वो क्या कहलाती है, मेरी रेंज कहलाती है। तो दिस इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये और मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको आगे, बट अभी के लिए इतना बहुत है कि कोडोमेन समझना, रेंज समझना और डोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है, आउटपुट की ऑल पॉसिबल वैल्यूज, बट क्या वैल्यू एग्जैक्ट आई वो रेंज होती है। डोमेन इनपुट की सारी वैल्यूज होती है। क्लियर? चलो अब टाइप्स ऑफ फंक्शन वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहला बात करते हैं वन टू वन फंक्शन। वन वन फंक्शन जिसे अपन इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ये ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक इनपुट का एक ही आउटपुट आए, एक इनपुट का एक ही आउटपुट आए। तो वन का ए, टू का बी, थ्री का सी, तो एक इनपुट दिया एक ही आउटपुट आया, इसे अपन बोलते हैं वन टू वन फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, वन टू वन फंक्शन। आगे बात करते हैं, अगर मोर देन वन इनपुट का, जैसे मान लीजिए ए का आंसर आया x, क्या आया, ए का आंसर आया x, बट बी और सी का आंसर क्या आ गया, y आ गया, तो ये क्या फंक्शन है? जी सर, मैनी वन फंक्शन हो सकता है, हो सकता है, वन मैनी इज नॉट अ फंक्शन, ये याद रखना। तो सर बी और सी का दो दो अलग अलग इनपुट का अगर सेम आउटपुट आए तो वो क्या कहलाता है, मेरा मैनी वन फंक्शन। दो या दो से अधिक भी हो सकता है, ये आ गया मेरा मैनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। मैनी वन फंक्शन को ऐसा अपन कुछ भी नहीं बोलते। आगे अपन बात करते हैं अपन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या कहलाता है, मेरा सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ऑन टू फंक्शन का बेसिक रूल क्या होता है, ये होता है सर बेसिक रूल कि जब रेंज बराबर क्या हो जाए, कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो मेरा क्या होता है, वो ऑन टू फंक्शन है। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया fx इक्वल टू 2x, उसके अंदर कोडोमेन क्या था, नेचुरल नंबर्स, बट रेंज क्या आई थी, सिर्फ इवन नंबर्स, तो दैट इज नॉट ऑन टू। जैसे ये एग्जांपल देखो, इधर अपन मैपिंग देखेंगे तो 1 किससे मैप है, बी से, 4 किससे मैप है, ए से, 2 किससे मैप है, सी से। ये 1 to 1 मैपिंग है। क्या है बच्चों, ये 1 to 1 मैपिंग है। जी सर। अब इधर ये क्या है, ये सारे ए बी सी डी क्या है मेरे सर, सारे कोडोमेन है। जी सर। क्या सारे इनपुट से कनेक्टेड है? हाँ सर, मतलब कोडोमेन की सारी वैल्यूज रेंज के बराबर आ गई, तो ये फंक्शन क्या है मेरा, ऑन टू है। तो दिस इज ऑन टू। क्लियर? जी सर। अब इधर आ जाओ, जब अपन इधर चेक करेंगे, आप इधर बहुत ध्यान से देखना कि सर आउटपुट इनपुट तो सही है, बट इसमें आप ये देख पा रहे हो कि इसमें कोडोमेन में कितने मेंबर्स हैं सर, 5 मेंबर्स हैं, बट रेंज में कितने मेंबर्स हैं, सिर्फ 4 ही ऐसे हैं कोडोमेन के मेंबर जो इनपुट से कनेक्टेड है। इसका मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट ऑन टू। क्लियर है? जी सर। मतलब ये सर्जेक्टिव नहीं है। अगर वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता तो क्या कहलाता है, इन टू फंक्शन कहलाता है। मतलब अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, मतलब कोडोमेन में कोई भी आप ऐसा एक भी एलिमेंट ढूंढ के दे दो जिसकी कोई क्या हो, इमेज ना हो, जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, वो क्या कहलाता है, मेरा इनटू फंक्शन कहलाता है। मतलब देखो इस ई की कोई भी क्या है, प्री इमेज नहीं है ना, ये इमेज कहलाता है, ये प्री इमेज भी कहलाता है। एक और चीज है जो क्लास 11th में आप पढ़ चुके होंगे, तो इसकी कोई भी अगर प्री इमेज ना हो तो क्या कहलाता है, ये इनटू कहलाता है। मतलब ई किसी से भी मैप्ड नहीं है, ई की कोई भी इनपुट वैल्यू नहीं है, लाइकवाइज बी की भी कोई इनपुट वैल्यूज नहीं है, तो ये दोनों मेरे किसके एग्जांपल है, इनटू फंक्शन के एग्जांपल है। क्लियर? जी सर। अब ऐसे फंक्शन जो वन वन हो और ऑन टू हो उसे अपन बाइजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। फिर एग्जांपल, वन वन फंक्शन इंजेक्टिव, ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इक्वल्स टू बाइजेक्टिव। मतलब ऐसे फंक्शन जो वन वन भी हो, मतलब इसकी एक इनपुट से एक आउटपुट आए, एक इनपुट से एक आउटपुट आए, और रेंज बराबर क्या हो, कोडोमेन, रेंज किसके बराबर हो, कोडोमेन के, तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं मेरे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाते हैं। क्लियर है? तो बाइजेक्टिव के लिए क्या बेसिक प्रिंसिपल याद रखना है सर, बाइजेक्टिव के लिए ये फंडा याद रखना है, बाइजेक्टिव मतलब हो गया इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब क्या होता है सर, वन वन, और सर्जेक्टिव मतलब क्या होता है, ऑन टू। ऑन टू मतलब क्या होता है, कोडोमेन बराबर, कोडोमेन बराबर, कोडो मतलब रेंज, कोडो इक्वल टू रा। क्लियर है? कोडोमेन बराबर रेंज, और वन वन मतलब यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक इनपुट का एक आउटपुट, एक इनपुट का एक आउटपुट, वन इनपुट का वन आउटपुट, है ना, वन इनपुट इक्वल्स टू वन आउटपुट। क्लियर है? ये नोट कर लो। तो ये था बेसिक आइडिया, प्रिंसिपल कि क्या होता है इंजेक्टिव, क्या होता है सर्जेक्टिव, क्या होता है बाइजेक्टिव, और क्या होता है फंक्शन।
अब आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की, जिससे अपन और स्ट्रॉन्ग फील करें। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूं ये सारे सीबीएसई बोर्ड में आए हुए सवाल है। आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, प्रूव दैट द फंक्शन R2R। अब देखो इसको पढ़ना आना चाहिए बच्चों, इस लाइन को अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन डन है। एक फंक्शन है जो कहां से कहां तक डिफाइंड है, R2R डिफाइंड है। यही क्या करो, एक रफ डायग्राम बना लो। मतलब सर यहां जो इनपुट वैल्यूज है वो सारी क्या है, रियल नंबर्स, और आउटपुट वैल्यूज भी क्या आने वाली है, मेरी सारी रियल नंबर। तो इसमें डोमेन क्या है, डोमेन है रियल नंबर, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या कौन बताता है, क्वेश्चन बताता है। कोडोमेन भी क्या है सर, रियल नंबर, और ये क्या है, किसी फंक्शन के थ्रू रिलेटेड है। अब ये फंक्शन क्या डिफाइंड है आपको, fx इक्वल्स टू 2x, ये फंक्शन डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है फंक्शन, fx बराबर 2x। जी सर, fx बराबर 2x। अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। ये फंक्शन क्या है, 1 1 है और ऑन टू है, इसको प्रूव करते हैं। आइए मैथमेटिकली मैं आपको प्रूव करना सिखाता हूं कि कैसे प्रूव करते हैं। कोई गिवन फंक्शन 1 1 होगा या ऑन टू होगा, इसको चेक करते हैं। सर थ्योरेटिकल तो मुझे पता चल गया, एक इनपुट मतलब एक आउटपुट, 1 1, ठीक है। एक इनपुट से अगर दो आउटपुट तो फंक्शन ही नहीं है। दो इनपुट से एक आउटपुट, वो मैनी वन। जी सर, अगर रेंज बराबर कोडोमेन तो क्या होगा बच्चों, वो होगा मेरा ऑन टू फंक्शन। तो बट मैथमेटिकली अगर अपन को एग्जाम में सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फंक्शन fx अगर गिवन है, कोई भी फंक्शन मान लेते हैं 2x। अब आपको ये चेक करना है, पहला ये 1 1 है, तो जब भी अपन 1 1 के लिए बच्चों चेक करते हैं तो क्या प्रोसेस या क्या स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या निकालो, fx1 निकालो। मतलब क्या करो, x1 निकालो, वो कितना आएगा सर, 2x1 आएगा। फिर क्या करो, fx2 निकालो, जी सर, वो कितना आएगा सर, 2x2 आएगा। आ गया। अब क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है, इफ आपको ये प्रूव करना है इफ fx1 बराबर fx2 हो। अगर fx1 बराबर fx2 हो, दिस इंप्लाइज x1 बराबर x2 हो। इसका मतलब आपको ये जो है ये मानना है, और इसको मानते हुए आपको ये क्या करना है, इसको प्रूव करना है। आइए प्रूव करते हैं। जैसे मैंने क्या किया, fx1 क्या है 2x1 और fx2 क्या है 2x2। तो 2 से 2 क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया सर, x1 इक्वल टू x2 आ गया या नहीं आ गया। इसका मतलब अगर मैं fx1 और fx2 को इक्वल रखता हूं, जिसने मुझे क्या आउटपुट दे दिया, दैट इज x1 इक्वल टू x2, तो मेरा फंक्शन क्या हो गया बच्चों, वो फंक्शन हो गया 1 1। ये मेरा बोर्ड में सॉल्व करने का तरीका है। अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, चिंता मत करना। जी सर, चलो अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। अब ऑन टू को जब कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन टू को सॉल्व करने का बहुत बेहतरीन तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। देखो अपन को क्या गिवन है, fx गिवन है। fx कितना गिवन है सर, ये गिवन है 2x। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, fx को क्या मान लो, y मान लो। fx y तो होता है सर, जी सर। अब y इन टर्म्स ऑफ x गिवन है, अब क्या करो, x इन टर्म्स ऑफ y निकालो। क्या करना है, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। सर निकालते हैं, तो y इक्वल्स टू 2x है। इफ y इक्वल्स टू 2x है तो x बराबर क्या y/2 आएगा या नहीं आएगा, जी सर y/2 आएगा। अब x की वैल्यू क्या कर दो, यहां पुट कर दो और निकालो क्या आ रहा है। तो f ऑफ y/2 क्या आ रहा है, तो सर x की जगह क्या रखना है, सर x की क्या रखना है, y/2 रखना है। हाँ सर रख दिया, तो कितना आ गया सर, y आ गया। अगर आपने x इन टर्म्स ऑफ y निकाला और वो वैल्यू इनपुट डाल दी और आंसर में y आ गया, तो आपका क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ये फंक्शन क्या हो गया मेरा, ऑन टू। दैट्स इट, समझ में आया। ये क्या बोल रहा है, रेंज बराबर क्या हो गया, कोडोमेन। ये एक तरीका है मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने का। क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ अगर आप y लिख पा रहे हैं तो आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन कहलाएगा ऑन टू। क्यों, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y अगर अपन यहां इनपुट पे वापस डालते हैं तो वो आपको वापस क्या दे देगा, फंक्शन की वैल्यू दे देगा। सो हेंस इट इज ऑन टू। तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 और ऑन टू है। अगर 1 1 चेक करना है तो सिंपल सा फंडा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लो। क्या कर लो बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि गिवन फंक्शन का अगर आप ग्राफ बना सकते हो, मान लो ये मेरा फंक्शन है fx इक्वल्स टू 2x मान लेते हैं। इस फंक्शन में अगर आप कोई एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनाइए और वो लाइन क्या करे, इस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे, ओनली वन पॉइंट पे कट करे, देन ये मेरा फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। इसे अपन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहते हैं। ये IIT जेईई में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, या आपके कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। बट व्हेन इट कम्स टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन तो आपको इस तरीके से ही प्रूव करना है, fx1 इक्वल टू fx2 एंड x1 इक्वल टू x2 आपको लेके आना है। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलो टाइम की अपने पास कमी है, इसलिए थोड़ा स्पीड तेज रख रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं मैक्स 9 सारा सिलेबस मैं आपका करा दूं आपके एग्जाम से पहले, फिर थोड़ा सा रिवीजन या सैंपल पेपर भी अपन कर लें। चलो स्टार्ट करें आगे। जी सर, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन R2R, अरे वाह सर, फिर वैसा ही कुछ आ गया। f R2R मतलब R क्या है मेरा, डोमेन। जी सर, रियल नंबर क्या है मेरा, डोमेन।
डोमेन। R2R, ये वाला R मतलब क्या है, आउटपुट। ये क्या है मेरा आउटपुट इज ऑलवेज कोडोमेन। ये क्या है मेरा कोडोमेन। अब चेक करते हैं आगे। एक फंक्शन को डिफाइन किया fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जी सर, fx इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर। आपको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है इट इज नाइदर 1 1 इट इज नॉर ऑन टू। ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन टू है, अपन को ये प्रूव करना है। आइए इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करते हैं थोड़ा एक अलग तरीके से। कैसे सर? देखो मैं बताता हूं, पहले इसका ग्राफ बना के देखते हैं। चलो आओ ग्राफ बना। यहां क्या लिया मैंने, एक्स एक्सिस में लिया, यहां एक्स एक्सिस लिया और यहां वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या होता है मेरा सर, एफ एक्स ही होता है। अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, किसका ग्राफ होता है, एक पैराबोला का। कैसा, इस तरीके से होगा या नहीं होगा ये ग्राफ? आप सबको पता होगा जी सर। नहीं पता आपको, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं कैसे बनाते हैं। f जीरो डालो, जब x जीरो डालोगे तो y क्या आ जाएगा सर, जीरो। x माइनस x प्लस टू डालो, प्लस टू डालोगे तो भी 4 आएगा, माइनस टू डालोगे तो भी 4 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो ये ग्राफ क्या हो गया मेरा, एक्स स्क्वायर का। इसे बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है सर, आ गया। इसके बारे में और अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब मैथ्स क्लास 11 की मैथ्स पढ़ेंगे, कैसे पैराबोला को और किस किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसका वर्टेक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एजेस का क्या, सब चीज बताऊंगा मैं वन बाय वन। आइए स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास ये ग्राफ है, इस ग्राफ में बच्चों बहुत ध्यान से देखना। आपके जो मैं येलो कलर से बना रहा हूं डोमेन, तो डोमेन क्या है बच्चों, सर ये मेरी डोमेन है ना, रियल नंबर, पूरी नंबर लाइन रियल नंबर ही होती है। ये मेरी क्या है सर, डोमेन है। हाँ सर ये डोमेन है। क्लियर? जी सर ये डोमेन है। अब बताइए मुझे, क्या हर एक वैल्यू के लिए एक ही आउटपुट आ रहा है? सर नहीं। कैसे? अगर आप -3 डालो, -3 पे आंसर क्या आ रहा है सर, -3 पे आंसर आ रहा है 9। जी सर। और +3 डालो, अगर +3 पे भी आंसर क्या आ रहा है सर, 9। मतलब ऐसे ऐसे दो इन अलग अलग इनपुट के लिए क्या आ रहा है, एक ही आउटपुट आ रहा है। जी सर। तो ये क्या हो गया, मैनी वन हो गया। हाँ या ना? दो अलग अलग इनपुट के लिए अगर एक ही आउटपुट आए तो वो क्या 1 1 होता है? नहीं सर वो 1 1 नहीं होता। 1 1 कब होता है, जब एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट आए। तो ये क्या हो गया सर, मैनी वन हो गया। हाँ या ना? जी सर। आइए एक और इसमें बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ, यही ऑन टू भी कर लेंगे चुटकियों में। कैसे सर, y की जो वैल्यूज है दैट इज रियल नंबर, ये क्या है मेरी कोडोमेन। y की वैल्यूज जो है वो मेरी क्या है सर, कोडोमेन। तो ये y की वैल्यूज प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ऑल रियल नंबर्स, ये मेरे क्या है, कोडोमेन। क्या कोडोमेन और रेंज बराबर है? सर ये कैसे चेक करेंगे, ये तो मुझे आता ही नहीं है। रेंज क्या होती है, y की वैल्यूज। तो आपने x की कोई भी इनपुट वैल्यू डाली, y हमेशा क्या पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा? जी सर, y हमेशा क्या पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा? यही तो आ रहा है y आपका, यही तो y आ रहा है ऊपर, और तो कुछ नहीं आ रहा ना। अरे कोई भी वैल्यू डालोगे तो y हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब नेगेटिव y तो आपका कभी भी आंसर ही नहीं आ रहा। मतलब जो आपका कोडोमेन है, जो आपका कोडोमेन है उसमें जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज है वो क्या खाली छूट जाएगी या नहीं छूट जाएगी? अगर कोई भी वैल्यूज कोडोमेन में खाली छूट जाए तो वो रेंज, वो कभी भी ऑन टू नहीं होता, क्या होता है, इनटू। तो दिस फंक्शन इज मैनी वन प्लस इनटू। हाँ या ना? समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना। और सब्सक्राइब भी करते रहिए क्योंकि मैं चाहता हूं मैक्सिमम बच्चे इस चीज का फायदा उठा सके, है ना बच्चों। चलो डन। तो एक और अप्रोच है, इसको एक और तरीके से, मैंने जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहा था ना, आप फटाफट क्या कर लो, ग्राफ बना लो। अगर आप ग्राफ में अच्छे हो ना बच्चों, तो आप क्या करो, फटाफट ग्राफ बना लो। y डैश ग्राफ बना लिया, एफ एक्स इक्वल टू ये रहा। थोड़ा सा वो देख लीजिएगा सिमेट्री, यार लो बना देते हैं। ये ग्राफ बना दिया मैंने, क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहा था मैंने, एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करो। कर ली सर, ड्रॉ कर ली। क्या ये लाइन इस ग्राफ को कितनी पॉइंट पे कट कर रहा है सर, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये एक ये। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर इस ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करे, मोर देन 1 पॉइंट पे कट करे, तो ये 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, क्या होगा, मैनी वन होगा। बस दैट्स इट, डन। इसको नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। आइए मॉड्यूलर फंक्शन का भी एक ग्राफ से करते हैं। देखो, और रियल टू रियल है ना, आर टू आर है ना। जी सर, आइए तो मॉड्यूलर फंक्शन का ग्राफ बनाए सर, बनाते हैं, मजा आएगा। देखो मॉड्यूलर फंक्शन का जब ग्राफ बनाएंगे तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, जी सर, ये मेरा माइनस एक्स एक्सिस है, जी सर, ये मेरा वाई एक्सिस है, ओके सर, और ये मेरा माइनस वाई एक्सिस है। अब क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन 3 पार्ट में डिफाइन कर रखा है, क्वेश्चन नहीं दे रखा है, और आसान कर दिया। क्या क्या दे रखा है कि वेयर मॉड्यूलस एक्स इज एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, देखो बहुत ध्यान से समझना, y या मेरा जो फंक्शन एफ एक्स है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है मॉड ऑफ एक्स। और ये क्या है बच्चों, दो तरीके से डिफाइन कर रखा है। कैसे कैसे, अगर आपका x पॉजिटिव है
तो जो मॉड्यूलस एक्स का आउटपुट क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव एक्स आएगा। और अगर एक्स की वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो मॉड्यूलस एक्स का आंसर क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। क्लियर है? आइए चेक करते हैं। तो जब आप x पॉजिटिव रखोगे और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसा ग्राफ आएगा या नहीं आएगा, चेक करना। अरे y इज इक्वल टू एक्स का तो यही ग्राफ होता है सर। हाँ सर। और जब x आप नेगेटिव रखोगे, जब आप क्या करोगे, x नेगेटिव रखोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स। माइनस एक्स मतलब इसी की क्या इसकी क्या होगी, इमेज होगी, मिरर इमेज। जी सर। बस स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। तो ये किसका ग्राफ आ गया, ये क्या हो गया बच्चों, देखना ये हो गया मेरा x, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। और ये किसका हो गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का हो गया। ये किसका हो गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसी का अपन कहते हैं मॉड ऑफ x का ग्राफ। ये x कितना हो गया, ये क्या हो गया, 0। जी सर। अब चेक करते हैं 1 1 ऑन 2 है, क्या चेक करने की जरूरत है, नहीं सर। कैसे, आओ देखो। जब मैं x की जगह -2 रखूंगा और x की जगह +2 रखूंगा, आइए दोनों चेक करते हैं, इससे भी चेक करते हैं। अगर मेरा x क्या है, -2 है, तो ये क्या कहता है, ये फंक्शन क्या कहता है, जब x आप नेगेटिव लो, जब x नेगेटिव लो तो fx की वैल्यू क्या आएगी, -x के बराबर। तो fx क्या आएगा, fx आएगा माइनस ऑफ x के बराबर, माइनस ऑफ x के बराबर। देखना -x के बराबर मतलब माइनस ऑफ -2। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, +2 आ जाएगा। वैसे मॉड का काम क्या होता है, कोई भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कर देना ही होता है, बट मैं अप्रोच से चल रहा हूं। जब x -2 रखोगे तो ये कह रहा है जब x नेगेटिव होगा तो आंसर -x आएगा। जी सर। अब x अगर आपका +2 लीजिए, जब +2 लोगे तो जब x पॉजिटिव लेना है तो आंसर x ही हो जाएगा, मतलब 2 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब -2 और +2 दोनों का आंसर क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। क्लियर है? तो जब -2 रखोगे या +2 रखोगे, दोनों का आउटपुट क्या आ रहा है आपका, +2 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, मैनी 1 हो गया। हाँ या ना, मैनी 1 हो गया। डन डन सर। अब इधर आ जाओ सर, जब भी अगर अपन ऑन टू चेक करते हैं तो क्या चेक करना है हमें कोडोमेन चेक करना है। तो कोडोमेन क्या है मेरी, सर कोडोमेन इज गिवन एज रियल नंबर। रियल नंबर मतलब ये पूरी लाइन सर, रियल नंबर मतलब सर ये पूरी लाइन जो है, ये मेरी पूरी लाइन क्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है। y मतलब आउटपुट, ये पूरी स्पाइरल लाइन क्या है, आउटपुट, ये कोडोमेन है। बट क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है, रेंज क्या है सर, y की वैल्यूज। एक चीज बताओ, x की कोई भी वैल्यूज डाल रहे हो, ये ग्राफ में y हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है ना, कभी नेगेटिव तो आ ही ना रहा। तो कोडोमेन में नेगेटिव वैल्यूज क्या है, इंक्लूडेड है ही नहीं रेंज के अंदर, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज इन टू। समझ में आया, समझ में आना जरूरी है। क्लियर है? चलो डन। अगला क्वेश्चन आइए, ये है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन जो होता है ये आपको डिफाइन कर रखा है FR2R। सिग्नम फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है, R2R डिफाइंड है। आइए चेक करते हैं। फंक्शन जो है आपका R2R अगर डिफाइंड है, ये मतलब R मतलब क्या है, डोमेन है, और ये R मतलब क्या है, कोडोमेन है। जी सर। और फंक्शन को अगर आपको समझ में नहीं आए, वैसे ये आपको पता होना चाहिए। बीइंग अ मैथ्स स्टूडेंट, कई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, मॉडुलस एक्स, सिग्नम एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इनके ग्राफ आपको याद होने चाहिए, है ना बच्चों। बट नहीं याद होते तो भी आपको एग्जामिनर दे दिया। एग्जामिनर ने क्या है, सिग्नम एक्स को इस तरीके से डिफाइन किया है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1 के बराबर है जब एक्स आपने पॉजिटिव लिया है। एफ एक्स जो है वो 0 के बराबर है जब आपने एक्स 0 लिया है, और एफ एक्स जब है 1 के बराबर है जब आपने एक्स क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। आइए इस ग्राफ को जरा ड्रॉ करते हैं, क्योंकि सर ग्राफ से ज्यादा मजा आ रहा है समझ में। चलो आइए ड्रॉ करते हैं। देखो यहां क्या है, देखना बच्चों, यहां मेरा एक्स है, जी सर, यहां मेरा नेगेटिव एक्स है, यहां मेरा वाई है, और यहां मेरा नेगेटिव वाई है। अब बहुत ध्यान से, हर चीज ऐसे नहीं होगी। चलो अब जब एक्स 0 है, एक्स 0 है तो आउटपुट क्या आ रहा है सर, 0 आ रहा है। एज पर क्वेश्चन चल रहा हूं। देखो जब एक्स को आप 0 लोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। एफ एक्स मतलब वाई, अरे ये वाई तो होता है बच्चों, जी सर। जब आप एक्स नेगेटिव लो, एक्स की कोई भी नेगेटिव वैल्यू लेने से वाई हमेशा क्या आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। एक्स की कोई भी, तो एक्स की कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो तो y हमेशा क्या आ रहा है, -1 के बराबर। हाँ या ना, ये मान लेते हैं -1, तो यही होगा ना, -1। एक्स की कोई भी नेगेटिव ले लो, y हमेशा -1 आ रहा है। एक्स की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो 0 के अलावा, वो क्या आ रहा है, हमेशा +1 आ रहा है। हाँ या ना, ये +1 आ रहा है। तो यह क्या सिग्नम एक्स का ग्राफ है, हाँ सर सिग्नम एक्स का ग्राफ है। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो बताओ। अब आपको क्या प्रूव करना है, शो दैट दिस इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। अब सर ये कैसे शो करें, अरे ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे सर, x अगर आप +2 लो या +3 लो, आंसर हमेशा क्या आ रहा है सर, आंसर हमेशा क्या आ रहा है, 1 +1। मतलब x की सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए आउटपुट आपका क्या आ रहा है सर, +1 आ रहा है। इसका मतलब अपने आप में ये
मैनी वन फंक्शन हो गया सर। क्लियर, कोई भी डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं। आइए ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू चेक करने का क्या तरीका बताया था? रेंज बराबर कोडोमेन। इसकी रेंज क्या है सर? इसकी रेंज में तो सिर्फ वैसे ये फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, रियल टू रियल, मतलब इसकी कोडोमेन में सारे रियल नंबर आने चाहिए, कोडोमेन में सारे रियल नंबर आने चाहिए। बट इसकी रेंज में क्या क्या है सर? इसकी रेंज में सिर्फ 3 ही तो नंबर है। y की जो वैल्यूज होती है वही तो रेंज है, तो y की वैल्यूज क्या क्या आ रही है? या तो -1 आ रही है, या 0 आ रही है, या 1 आ रही है। तो रेंज इसकी क्या है सर? रेंज इसकी सिर्फ ये 3 नंबर है। रेंज इसकी ये 3 नंबर है। और इसकी कोडोमेन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है। कोडोमेन क्या है इसकी? ऑल रियल नंबर्स। तो इन 3 के अलावा सारे रियल नंबर खाली रह जाएंगे। तो ये फंक्शन क्या है? इनटू। तो ये दिस इज नॉट ऑन वन वन, नाइदर ऑन टू, दिस इज मैनी वन इनटू। समझ में आया? क्लियर है? चलो, आई थिंक मजा आ रहा है बच्चों। डन। चलो, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड है ना, सीबीएसई बोर्ड 2024 के लिए, लिख लो है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट ए एंड बी बी सेट्स। एक सेट है ए, जी सर, एक सेट है बी। सेट मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, जी सर। और शो दैट, एक फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है कहां से कहां तक? ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए तक। अब देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्यों बनता है। अभी तक क्या कर रहे थे अपन? इनपुट वैल्यू डाल रहे थे, आउटपुट वैल्यू आ रहा था। अब क्या करें? इनपुट एक सेट डाल रहे हैं, वो भी एक कार्टिजन प्रोडक्ट। तो कार्टिजन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं या नहीं होते? हाँ सर, अभी आपने पढ़ाया था। अगर ए आपका है 1, 2, 3, बी आपका है मान लेते हैं a, b, बी आपके हैं a, b, तो जब इसका कार्टिजन प्रोडक्ट निकालते हैं, दैट इज a क्रॉस b निकालते हैं, तो क्या आ रहा था? याद करो, 1, a, 1, b एंड सो ऑन, 2, a, 2, b। तो इसका मतलब इसके अंदर जब फंक्शन किस किस में ऑपरेटेड है, एक कार्टिजन प्रोडक्ट का दूसरे कार्टिजन प्रोडक्ट में, तो a क्रॉस b क्या है? इनपुट, और b क्रॉस a क्या है? आउटपुट। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस केस में हम XYZ या 1, 2, 3 इनपुट नहीं डाल रहे हैं, इनपुट हम ऑर्डर्ड पेयर डाल रहे हैं। कुछ भी हो सकता है इनपुट को, इनपुट आप कुछ भी डाल सकते हो, आउटपुट चेक करना है अपन को। तो इस फंक्शन के अंदर इनपुट क्या है? ऑर्डर्ड पेयर, और आउटपुट भी क्या आ रहा है? ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो, ये जो फंक्शन है वो इस तरीके से डिफाइंड है कि अगर आप इनपुट कोई भी a, b रखते हो तो हमेशा आउटपुट क्या आता है? b, a। ये है गिवन। ये क्या है बच्चों? ये गिवन है, दिस इज गिवन, जी सर, कि इनपुट आप a, b रखोगे तो आउटपुट क्या आएगा? b, a आएगा। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है, ये क्या होता है? मेरा बाइजेक्टिव, दैट इज दिस फंक्शन इज 1, 1 एज वेल एज ऑन टू, और ये आएगा आपके सीबीएसई बोर्ड में। इसको कैसे सॉल्व करना है ये 1 बाय 1 देखते हैं। पहली बात करते हैं अपन इंजेक्टिव की। इंजेक्टिव का क्या मतलब होता है सर? इंजेक्टिव का मतलब होता है 1, 1। क्या होता है? 1, 1। अब 1, 1 अगर मुझे चेक करना है कोई फंक्शन, तो मैंने अभी बताया था क्या करते थे? सबसे पहले fx1 बराबर fx2 करते थे, और इसके लिए इसको मानकर, इसको ट्रू मानकर क्या प्रूव करते थे? x1 इक्वल टू x2 प्रूव करते थे। अभी तक ये कर रहे थे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है सर। कोई बात नहीं, कंफ्यूज कर रहा है तो हम भी रेडी है। अब आपको क्वेश्चन अगर मैं ये बोलूं कि अगर आप प्रूव कर दो, अगर आप ये मान लो a, b, a1, b1, f ऑफ a1, b1 बराबर f ऑफ a2, b2, अगर ये आप इक्वल मानते हो, और इससे आप ये प्रूव कर दो क्या? a1, b1 इक्वल टू a2, b2, ये आप प्रूव कर दो, हाँ या ना? अरे जब fx1 बराबर fx2 था तो x1 बराबर x2 आपको प्रूव करना था 1, 1 के लिए। अगर f ऑफ जो भी इनपुट है बराबर f ऑफ जो भी इनपुट है, तो इन दोनों को क्या कर दो? बराबर प्रूव कर दो। ये करना है मुझे। हाँ सर, यही करना है। आओ स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपको क्वेश्चन ने दे रखा है कि कोई भी अगर फंक्शन a1, b1 है तो उसका आउटपुट क्या आएगा? सर b1, a1 आएगा। अरे ये क्वेश्चन नहीं दे रखा है कि f ऑफ a, b का मतलब होता है b, a। ये फंक्शन में गिवन है, तो बस मैंने यही यूज किया है। बराबर f ऑफ a2, b2 का आंसर क्या आएगा? सर b2, a2 आएगा। सिमिलरली आएगा ही नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक चीज बताओ, जब भी दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी क्या है? बराबर। दैट इज b1 इक्वल टू क्या हो? b2 है, एंड a1 इक्वल टू क्या है? a2 है। अगर ये है ना ट्रू, इसका मतलब ये भी ट्रू होता है। ये सेट्स में अपन ने पढ़ रखा है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर बराबर है तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे। चेक कर लिया सर। अब a1 a2 के बराबर है, b1 b2 के बराबर है, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ a1, b1 बराबर क्या a2, b2 कह दूं? हाँ सर, कह दीजिए। क्यों सर? अरे a1 a2 के बराबर, b1 b2 के बराबर, ये प्रूव तो कर चुका हूं। तो सर मैंने क्या कर दिया? जादू कर दिया सर, कि आपने f ऑफ a1, b1 बराबर f ऑफ a2, b2 माना था, और आपने प्रूव क्या कर दिया? a1 b1 बराबर a2 b2। यही तो प्रूव करना था। मतलब आपका जो फंक्शन है ये क्या है? 1, 1 है।
समझ में आया जी सर। आओ आगे, बस ऑर्डर्ड पेयर समझना है। क्या समझना है अपन को? ऑर्डर्ड पेयर में ये क्वेश्चन लेके चलना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट, अब सेकंड एग्जांपल अपन करते हैं किसका? ये हो गया इंजेक्टिव। अब बात करते हैं सेकंड सर्जेक्टिव की। सर्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? सर्जेक्टिव मतलब होता है ऑन टू, ठीक है। अब ऑन टू का क्या मतलब है देखना बच्चे। अब इनपुट क्या डालते हैं अपन? इनपुट मैंने डाला था सर A क्रॉस B, ये इनपुट सेट है। और आउटपुट सेट आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है सर? B क्रॉस है। अरे यही तो गिवन है। एक फंक्शन है जो A क्रॉस B से B क्रॉस A तक डिफाइंड है, चेक करो। हाँ सर देखो, एक फंक्शन है वो A क्रॉस B से B क्रॉस A तक डिफाइंड है, बस यही बनाया। अब देखो यहां बहुत ध्यान से देखना। अब मान लेता हूं मैं फॉर एग्जाम्पल, देखना, लेट B कॉमा A जो है वो एलिमेंट है मेरा किसका? B क्रॉस A का, हाँ या ना? B कॉमा A क्या है? एलिमेंट है B क्रॉस A का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि B जो है ये बिलोंग करता है B सेट को, और A जो है वो बिलोंग करता है A सेट को, हाँ या ना? तो सिंपल सी बात है, तभी तो B क्रॉस A हुआ होगा। और ये B क्रॉस A क्या है? ये क्या है? मेरी कोडोमेन ही तो है सर। जी सर, ये क्या है? मेरी कोडोमेन है। जी सर, यहां तक क्लियर है? जी सर क्लियर है कि B कॉमा A मान लिया मैंने, इस पूरे का कोई एलिमेंट है और ये पूरा क्या है? कोडोमेन है। इसका मतलब B सेट A को बिलोंग करता है और A सेट, A जो एलिमेंट है वो A सेट को बिलोंग करता है, हाँ या ना? तो इसका मतलब सो क्या मैं कह सकता हूं A जो है, जो क्या मैं कह सकता हूं A कॉमा B जो है वो किसको बिलोंग करेगा सर? A क्रॉस B को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? अरे सर ये कैसे कह दिया आपने? अरे एक चीज बताओ, जब B कॉमा A B क्रॉस A को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है? B जो एलिमेंट है वो B सेट के अंदर है, A जो एलिमेंट है वो A सेट के। अरे याद करो यार, 1 2 3 और A कॉमा B, ये दो मैंने एलिमेंट माने, ये A का माना, ये B का माना। अब B क्रॉस A करो, क्या करते थे? A कॉमा 1 A कॉमा 2 ऐसे ही तो करते थे। मतलब जो पहला एलिमेंट है वो B का एलिमेंट होता है, जो दूसरा एलिमेंट है वो A का एलिमेंट होता है, यही तो कह रहा हूं बस। अब अगर ये चीज ट्रू है तो क्या A कॉमा B A क्रॉस B का एलिमेंट होगा या नहीं होगा? यहां तक कोई भी डाउट है या नहीं है? चेक करो। नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। इसका मतलब हर B क्रॉस A के लिए, बहुत ध्यान सुनना, हर B क्रॉस A के कोई ना कोई एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट A कॉमा B, सो देयरफॉर फॉर एवरी B कॉमा A belongs to B cross A, there exist A कॉमा B A क्रॉस B के अंदर। मतलब हर B कॉमा A के लिए कोई ना कोई A कॉमा B यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब यहां पर कोई भी चीज खाली नहीं है, क्योंकि हर एक की क्या है? प्री इमेज है। मतलब यहां कोई भी अगर खाली नहीं है, मतलब रेंज बराबर क्या है सर? कोडोमेन। रेंज बराबर क्या है? कोडोमेन। तो ये मेरा क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया। क्या हो गया? ऑन टू। डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। समझ में आया तो लाइक जरूर करना, और सेशन लेके आऊंगा लगातार इसी चैनल पे, सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।